बंधुओं, यह एक प्रेरणाप्रद कहानी है। दशरथ जी के माध्यम से दशरथ जी ने बताया है कि प्राणी को कर्मफल भोगना ही पड़ता है। जब श्री राम जी को राज्याभिषेक की जगह दशरथ जी ने 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी तो विवशता से दुखी होकर दशरथ जी अत्यंत पीड़ा में थे, क्योंकि उन्होंने राम को ना ही तो बन जाने को कहा, ना ही रोका। मौन स्वीकृति का सूचक मानकर श्री राम वन को चले गए, लेकिन उनके मुख पर ना ही हर्ष ना विषाद कुछ भी नहीं था। तो श्री राम को बन जाने पर दशरथ जी अत्यंत विकल थे। हर क्षण उनके मुख से राम 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 निकल रहा था और वे बार बार मंत्रियों से, कौशल्या से यही विनती कर रहे थे कि मुझे श्री राम जी के दर्शन कराओ। उन्होंने कहा, जिस पुत्र का अगले दिन राज्याभिषेक होना हो और उसे वनवास की आज्ञा मिले, फिर भी उसके चेहरे पर आक्रोश न हो, ऐसा पुत्र राम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। कुछ क्षण रुककर दशरथ जी ने कहा, भरत का राज्याभिषेक करने के बाद भरत को समझाना, उपदेश देना कि रघुवंश की संस्कृति, भ्रातृभाव समाप्त न होने पाए। राम रघुवंश की मणि है। श्रोताओं, बंधुओं, भक्तजनों, यहाँ एक बात ये विचारणीय है कि दीपक अगर होता है तो दीपक तो हवा आने पर बुझ जाता है, लेकिन मणि जो होती है, मणि को हवा में, आंधी तूफान में, बारिश में कहीं भी रख दो तो वो मणि खराब नहीं होती, प्रकाश देती रहती है। इसलिए श्री दशरथ जी ने श्री राम को मणि कहा है। तो दशरथ जी ने कहा, राम रघुवंश की मणि है। वनवास पूर्ण होने के बाद उस मणि को अर्थात श्री राम को राज सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक कर देना, इसी में रघुवंश का गौरव है। इसके बाद उन्होंने कौशल्या से कहा कि हे कौशल्य, क्या सामने की दीवार पर तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत ने कहा कि राजन, हमें तो कुछ दीवार पर दिखाई नहीं दे रहा। दशरथ जी ने कहा, श्रवण कुमार के गरीब माँ बाप ने जो मुझे श्राप दिया था कि तुम तड़प तड़प कर मरोगे, वे दीवार पर मुझे अब श्राप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने श्राप दिया था, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम शरीर त्याग रहे हैं, ऐसे तुम्हें भी शरीर त्यागना पड़ेगा। चारों आज उनका श्राप सत्य हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्रों में से कोई सा भी पुत्र मेरे पास नहीं है। कौशल्या, कर्म भोगे बिना कोई चारा नहीं है, अर्थात प्राणी जो कर्म करता है उसे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि किस कर्म का कब कैसे फल देना है यह तो ईश्वर ही जानते हैं। और यह कहते कहते दशरथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने राम 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 कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो भक्तजनों, हर प्राणी को अपना कर्म फल भोगना पड़ता है, इसलिए हमें कर्म फल को ध्यान में रखते हुए अशुभ कर्मों से और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले कर्मों से बचना चाहिए।